जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। आज अपन देखेंगे जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें कंटिन्यू करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भाई साहब वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके आसपास और कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, वेवेलिया, मेयो। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सबको पता है, लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बंगाल का गवर्नर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बंगाल का गवर्नर कौन था। एक तो पूछा जा सकता है बंगाल का गवर्नर, एक पूछा जा सकता है बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी पहला बंगाल का गवर्नर कौन था और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, फिर पूछ सकता है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पहला बात कर रहा हूं मैं, भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, फिर पूछ सकता है स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। फिर पूछ सकता है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहला स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। और पूछ सकता है स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहला भारतीय गवर्नर जनरल, पहला भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपके पास। देखो 1, 2, 3, 4 और 5 कि पहला बंगाल का, ये सारे पहले ही पहले हैं। क्वेश्चन है पहला बंगाल का गवर्नर कौन था भाई। तो पहला गवर्नर जनरल था, सॉरी गवर्नर था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। भारत का गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन है। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो वो हो जाएगा, वो है आपका सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। जो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे कोई सा भी पूछा जा सकता है इनमें से, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने 5 क्वेश्चन इसके साथ में बताए आपको। चलो आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो मैंने अभी बताया आपको, देखो देखिए क्वेश्चन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड विलियम बेटिंग। बताना आपको कौन था भाई। सॉरी भारत का, बंगाल का नहीं है, भारत का पहला। ये आ गया ना, भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो कौन था? विलियम बेटिंग। अभी देखा अपन ने, देखो ये वाला, ये रहा भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो ये हो जाएगा इसका आंसर लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक था भाई। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ध्रुव, गोपाल, महिपाल या महेंद्रपाल। तो देखो पाल साम्राज्य को यहीं पे कंप्लीट कर लेना आप लोग। पाल साम्राज्य,
पाल वंश का उदय हुआ था, देखो पाल वंश का उदय हुआ था, वो हुआ था बंगाल में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पाल वंश का उदय कहाँ हुआ, ये हुआ था बंगाल में, ठीक है। और इसका संस्थापक कौन था भाई, पाल वंश का संस्थापक था, वो था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। और गोपाल के बाद में शासक बनता है, वो बनता है धर्मपाल। गोपाल के बाद में शासक बनता है धर्मपाल, और बहुत ही खतरनाक आदमी था ये धर्मपाल। इसके बारे में क्वेश्चन पाल में, गोपाल में तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। धर्मपाल, धर्मपाल ने एक तो महाराज धीराज और परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, ये ध्यान रखना। धर्मपाल ने उपाधि धारण की थी, वो है, वो उपाधि है महाराज धीराज, महाराज धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि। ये तीन उपाधियां धारण की थी। और ये जो धर्मपाल है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी सभी पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के, पाल वंश के सभी शासक, ये भी लिख लेना आप लोग, पाल वंश के सभी शासक बौद्ध अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी, ठीक है। पाल वंश के सभी शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इस धर्मपाल ने एक तो विक्रमशिला बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना करी, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। एक तो है विक्रमशिला, विक्रमशिला और सोमपुर बौद्ध विहार, इन दोनों की स्थापना करी थी, ठीक है। विक्रमशिला बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना करने वाला शासक था, वो था धर्मपाल, ठीक है। आगे चलते अपन, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई। तराइन की दूसरी लड़ाई, देखो तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक तो हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ 1192 में, ठीक है। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई, तो 1192 में। बाकी बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है ये। बात करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया। सीधी सीधी बात है, मराठा हार गए थे यहाँ पे। कौन हारे थे, मराठा हार गए, ये भी ध्यान रखना, मराठा हार गए। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये ध्यान रखना कब हुई थी भाई तीसरी लड़ाई, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, वो हुई थी 1761 में। 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ हो जाएगा, चलो 4 ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ देखना कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मराठा तोपखाने का नेतृत्व, मराठा तोपखाने का नेतृत्व करने वाला कौन था, वो था इब्राहिम गर्दी। इब्राहिम गारदी, ठीक है। मराठा तोपखाने का नेतृत्व करने वाला कौन था, वो था इब्राहिम गारदी। और एक चीज ध्यान रखना, इस समय मराठा पेशवा कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, उस समय मराठा पेशवा कौन था, ये ध्यान रखना भाई, मराठा पेशवा कौन था। तो मराठा पेशवा का ध्यान रखना तुम, मराठा पेशवा था, वो था बालाजी बाजीराव। कौन था भाई, बालाजी बाजीराव। जब तराई पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई उस समय मराठा पेशवा था बालाजी बाजीराव। और ये भी ध्यान रखना कि इसके समय एक संधि हुई थी, वो हुई थी झलकी की संधि, ये भी ध्यान रखना, झलकी की संधि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झलकी की संधि किन किन के बीच हुई। झलकी की संधि हुई थी, वो हुई थी हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद का निजाम व बालाजी बाजीराव के बीच।
झलकी की संधि हुई थी हैदराबाद का निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच। ठीक है, अब आपसे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि अंतिम पेशवा कौन था भाई, अंतिम पेशवा कौन था, अंतिम पेशवा, अंतिम पेशवा ये भी ध्यान रखना। तो अंतिम पेशवा था वो था बाजीराव सेकंड, और मराठों का सर्वाधिक पतन का जिम्मेदार यही था। अंतिम पेशवा है बाजीराव सेकंड। और एक चीज ये ध्यान रखना, सहायक संधि स्वीकार करने वाला, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, बाजीराव सेकंड। और मराठों के पतन में सबसे योगदान था तो वो था बाजीराव सेकंड का। ठीक है, इतने मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिए, आराम से लिख लेना। और पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अपना टेलीग्राम है तैयारी तक, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी। चलो क्वेश्चन है, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। बताना भाई कि चोल वंश का संस्थापक, अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था विजयालय। ये सब जब इसका शासक बना उससे पहले किसका सामंत था, तो वो पल्लवों का सामंत था। ठीक है, लेकिन यहाँ चोल के बारे में मैं बता दूं आपको, चोल वंश, चोल वंश का संस्थापक तो विजयालय है, चोल वंश का संस्थापक तो विजयालय है। और इस विजयालय ने एक शहर बसाया था, वो बसाया था तंजौर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तंजौर नामक शहर किसने बसाया, इसका दूसरा नाम इसे बोला जाता है तंजावुर, तंजावुर। इसकी स्थापना करी और इसी को ही राजधानी बनाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि चोल वंश की राजधानी कौन सी थी, तंजौर या तंजावुर। एक चीज पूछी जा सकती है, ये जो विजयालय है इसने नर केसरी की उपाधि धारण करी थी, नर केसरी की उपाधि धारण करने वाला चोल वंश का शासक कौन था, तो वो था विजयालय, नर केसरी की उपाधि धारण करी। ठीक है, आगे चलते अपन। क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का महान राजा थे, किस वंश के महान राजा थे, ब्रकजयी, अशबजही, कुषाण या चालुक्य। देखो कनिष्क है वो कुषाण वंश के शासक है। अब देखो कुषाण वंश में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, कुषाण वंश। ठीक है, आराम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मैं केवल वही पॉइंट कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं साथ के साथ। और ये सीरीज आपको बहुत फायदा करेगी, देखना से आप पूरी दिन भर 8 घंटे की स्टडी कर लेना। ये 20 मिनट का मेरा वीडियो होता है, ये आप लोग देख लो। और जब भी एग्जाम में बैठोगे तो तैयारी तक की और माही सर की याद जरूर आएगी, आपको सीधे सीधे एज इट इज क्वेश्चंस मिलेंगे। चाहे आप विश्वास करके देख लेना, और नहीं देखो तो पहले पेपर देख लेना, उसके बाद में मेरे वीडियोस देख लेना। ठीक है, तो कुषाण वंश, कुषाण वंश में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है। पहले तो पूछा जा सकता है संस्थापक। एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है कि संस्थापक कौन था, तो वो था कुजुल कैडफिसस। ये ध्यान रखना, खूब बार पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है, कुजुल कैडफिसेस। ये तो है कुषाण वंश का संस्थापक। अगला पूछा जा सकता है प्रतापी या महान शासक, प्रतापी या महान शासक। ठीक है, वो कौन था, वो था कनिष्क। प्रतापी या महान शासक कौन था, वो था कनिष्क, ये भी ध्यान रखना। और पूछे कि अंतिम शासक, ये 3 क्वेश्चन तो है कुषाण से बहुत ही महत्वपूर्ण। अंतिम शासक कौन था, वो था वासुदेव, अंतिम शासक था वो था वासुदेव। ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखना। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कैडफिसस। प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क। और अंतिम शासक कौन था, वो था वासुदेव। अब देखो कनिष्क से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कनिष्क से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कनिष्क से ये पूछा जा सकता है कि कनिष्क ने एक संवत चलाया था, वो चलाया था शक संवत। ठीक है, तो शक संवत किसने चलाया, कनिष्क ने चलाया। फिर कनिष्क का एक कवि था
कलहण, राजकविता कौन था? कलहण। कनिष्क के दरबार में एक कलहण था और उसने लिखी थी राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। और इसमें बताया था कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया था। ठीक है। इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। और इसकी दो राजधानियां थी। कनिष्क की दो राजधानी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसमें ध्यान रखना। कनिष्क की राजधानी, कनिष्क की राजधानी, ये ध्यान रखना भाई। कनिष्क की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। तो कौन सी थी? तो एक तो थी, वो थी पुरुषपुर। कनिष्क की पहली राजधानी थी, वो थी पुरुषपुर, जिसका दूसरा नाम है पेशावर। और कनिष्क की दूसरी राजधानी थी, वो थी मथुरा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कनिष्क की पहली राजधानी या कुषाण वंश की पहली राजधानी पुरुषपुर, दूसरी राजधानी मथुरा, ये ध्यान रखना भाई साहब। चलो आगे चलते हैं अपन। हिंडोला महल और जहाज महल किसने बनवाया था? हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित? सॉरी, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? मांडू क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, कश्मीर क्षेत्र या बंगाल क्षेत्र? तो ये आपका जो हिंडोला महल है ये मांडू क्षेत्र का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? त्रावणकोर, कुर्ग, हैदराबाद या मैसूर में? तो वाडियार राजवंश का उदय हुआ था, वो हुआ था मैसूर में। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो एक चीज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, आप इसमें ये भी लिखना जो कुषाण वाला है, क्योंकि ये कुषाण पता नहीं आगे आए कि या नहीं आए। ठीक है। कुषाण में अपन ने कनिष्क देखा था, और कनिष्क में ध्यान रखना कनिष्क का एक राजकवि था। कनिष्क का राजकवि था, वो था अश्वघोष। ठीक है। राजकवि कौन था? वो था अश्वघोष। कनिष्क का राजकवि कौन था? अश्वघोष। और इसने बुद्ध चरित्र लिखा है एक तो, इसने तो एक तो लिखा है बुद्ध चरित्र, एक तो लिखा है इसने बुद्ध चरित्र, और एक लिखा है इसने वो है सोदरानंद। सोदरानंद, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सोदरानंद किसने लिखा और बुद्ध चरित्र किसने लिखा। एक लिखा है उसने सारीपुत्र प्रकीर्णन, सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है। अब जो ये बुद्ध चरित्र और सोदरानंद है, ये तो है महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य, महाकाव्य। और ये सारीपुत्र प्रकरण है, ये है क्या है? नाटक ग्रंथ है, अश्वघोष के नाटक ग्रंथ है। देखो सारीपुत्र प्रकरण है, ये तो नाटक ग्रंथ है, और जो बुद्ध चरित्र और सोदरानंद है यह है महाकाव्य। अब देखो ये जो बुद्ध चरित्र है, कौन सा बुद्ध चरित्र? इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र, इसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का रामायण कहा जाता है। किसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है? तो वह बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। किसने लिखा? तो आप बताओगे अश्वघोष ने। अश्वघोष किसका राजकवि था? कनिष्क का था। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का प्रतापी या महान शासक था, जिसने शक संवत चलाया था। ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान रखना। इसका एक राजवेद भी था, वो चरक था, चरक संहिता लिखा, ये आप बताई दोगे। चलो अगला क्वेश्चन है, वो है निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी? तंजौर, बादामी, कांचीपुरम या मंदसौर? देखो तंजौर तो किसकी थी भाई? तो ये थी, बताना तंजौर किसकी थी भाई राजधानी? चोल की। किस चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? या चोलों की राजधानी? ये थी तंजौर।
और इसकी आन हो जाएगी बादामी। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। 10 के साथ मैंने आपको बहुत ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन कम से कम भी 30 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिए। तो टोटल क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, वो भी 20 मिनट में। तो मेरे हिसाब से वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।